रानी का मोह। राज्य चंद्रगिरी में राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनकी रानी सुंदरी अपनी सुंदरता और कोमल स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थीं। राजा विक्रमादित्य अपनी रानी से बेहद प्रेम करते थे और उनकी खुशियों का ध्यान रखते थे। लेकिन चंद्रगिरी की शांति में अंधेरे बादल मंडरा रहे थे। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आया। वह साधारण वस्त्रों में सजा हुआ था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह राजा से मिला और उसने अपनी तपस्या और ज्ञान का बखान किया। सुंदरी साधु के रहस्यमय व्यक्तित्व से आकर्षित हो गई। वह अक्सर साधु से बातचीत करने लगी, उसके बताए हुए कथाओं और ज्ञान में खो गई। धीरे धीरे साधु ने सुंदरी के मन में अपनी जड्ढें जमा लीं। वह उसे तंत्र मंत्र और अलौकिक शक्तियों के बारे में बताने लगा। सुंदरी जिज्ञासु और भोली इन बातों में उलझती चली गई। साधु ने उसे कुछ विशेष मंत्र और पूजा पाठ सिखाए, जिसमें धीरे धीरे उसे अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करने की क्षमता थी। कुछ ही समय में सुंदरी का व्यवहार बदलने लगा। वह पहले जैसी हंसमुख और उदार नहीं रही। वह अक्सर अलग रहने लगी, अपनी निजी कमरों में रहकर गुप्त पूजा पाठ करती। राजा विक्रमादित्य को अपनी पत्नी में आ रहे इस बदलाव का एहसास हुआ, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। साधु ने धीरे धीरे सुंदरी को अपने वश में कर लिया था। वह उसे गलत काम करने के लिए उकसाने लगा। पहले तो छोटे मोटे काम, जैसे राज दरबार में षड्यंत्र रचवाना और विश्वास पात्रों को अलग करना। फिर उसने उसे राज्य के खजाने से धन चुराने और दुश्मन राज्यों से गठबंधन करने के लिए मजबूर किया। सुंदरी साधु के जादू में फंसी हुई अपने पति और अपने राज्य के विरुद्ध कार्य करने लगी। राजा विक्रमादित्य को अपनी रानी के व्यवहार से चिंता होने लगी। उसे लगा कि सुंदरी पर कोई जादू या शाप है। उसने कई तांत्रिक और जादूगरों को बुलाया, लेकिन कोई भी सुंदरी की स्थिति को समझ नहीं पाया। राजा विक्रमादित्य को रानी को बचाने के लिए अब हर ओर से खतरा महसूस होने लगा। एक दिन राजा को पता चला कि सुंदरी साधु के साथ मिलकर एक बद्दा षड्यंत्र रच रही है। वह दुश्मन राज्यों से मिलकर चंद्रगिरी पर आक्रमण करने वाली थी। राजा के मन में क्रोध और चिंता का मिश्रण था। वह अपनी प्रिय रानी को बचाने और अपने राज्य को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। राजा ने अपने विश्वास पात्रों और सेनापतियों को बुलाया और एक गुप्त योजना बनाई। साधु और सुंदरी के गुप्त षड्यंत्रों का पता लगाया गया। राजा ने साधु को पकड़ डवाया और सुंदरी को उसके जादू से मुक्त कराने का उपाय ढूंढा। एक कठिन संघर्ष के बाद राजा विक्रमादित्य ने साधु को मार डाला और सुंदरी को उसके मोह से मुक्त कराया। सुंदरी को अपने के पर पछतावा हुआ। वह राजा के पास गई और अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। राजा अपनी पत्नी से प्रेम करते हुए उसे क्षमा कर दिया। चंद्रगिरी पर फिर से शांति छा गई। राजा विक्रमादित्य ने अपनी रानी और अपने राज्य को साधु के दुष्ट जादू से बचा लिया था। यह घटना चंद्रगिरी की थी। इतिहास में एक चेतावनी बन गई। एक चेतावनी कि प्रेम और विश्वास के नाम पर भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अंधेरा हमेशा मौजूद रहता है, इंतजार करता हुआ अपने मोह जाल में फंसाने का।